और कबीर राहत इंदौरी ने कहा था, हमसे पूछो कि गज़ल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। लेकिन इस लहजे के बाद एक बड़ा प्यारा शेर नदीम शाद ने कहा, जो मेरे हाफजे का हिस्सा बना, कि ये जो छोटे छोटे से कुछ मिसरे हैं ना, ये जो छोटे छोटे से कुछ मिसरे हैं ना, इनमें से एक उम्र निचोड़ी जा सकती है। आइए इस बला की शायरी करने वाला शायर एक बेहतरीन गज़ल का लहजा, गज़ल की आवाज़, मखमली आवाज़, एहसास, अंदाज, ईमाइयत, इशारियत, रमजियत, कनाइयत, इन सब को जमा किया जाए तो नाम बनता है डॉक्टर नदीम शाद। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए गज़ल का मुहाफिज, गज़ल की आबरू, गज़ल का वक़ार, और बल्कि गज़ल का नाम और गज़ल की पहचान, गज़ल की शनाख्त। बहुत शुक्रिया नैयर साहब, और आपके साथ इरशाद साहब का बहुत शुक्रिया। हमारी छोटी गुले सबा और फ़हीम साहब व चेयरमैन साहब तशरीफ़ लाइए। और ये जो माले गनीमत लूट रहा है तो बड़ी मेहरबानी होगी इसे बंद करा दें। तो माले गनीमत है तो लूटी जाएगा किसी वक्त। आइए, मैं क्योंकि वक्त बहुत कम है, हमें भी अपने जो हमारे सीनियर हैं उनको सुनना है, तो मुझे सिर्फ 10। अरे भाई नदीम भाई, अब तो आले गनीमत भी जा रही है। शुरू करता हूं। परवेज भाई, हारिस भाई, आपकी पूरी टीम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। और सब हाजिर करता हूं, सुनिए डॉक्टर साहब। मतलब ये है कि हमारे सामने अब तक जो यूं खड़े हैं आप, हमारे सामने अब तक जो यूं खड़े हैं आप, हमारे सामने अब तक जो यूं खड़े हैं आप, लिहाज ये है कि बस उम्र में बड़े हैं आप, लिहाज ये है कि बस उम्र में बड़े हैं आप, लड़े हैं आप अभी सामने के दुश्मन से, लड़े हैं आप अभी सामने के दुश्मन से, जो आस्तीन में हैं उनसे कब लड़े हैं आप। अरे वाह 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 वाह, क्या लड़े हैं आप अभी सामने के दुश्मन से, जो आस्तीन में हैं उनसे कब लड़े हैं आप, जो आस्तीन में हैं उनसे कब लड़े हैं आप। और बता के आपको नुकसान क्या डराएं अभी, बता के आपको नुकसान क्या डराएं अभी, अभी अभी तो जरा इश्क में पड़े हैं आप। हाय हाय हाय, बता के आपको नुकसान क्या डराएं अभी, अभी अभी तो जरा इश्क में पड़े हैं आप। और एक मतला सुनाता हूँ, ये भी सुनिए। मतला ये है कि रोज मरने की अजियत में नहीं जी सकते। नैयर भाई, रोज मरने की अजियत में नहीं जी सकते, यानी जीना है तो दहशत में नहीं जी सकते। और प्यास मंजूर हमें प्यास में मरना भी कबूल, प्यास मंजूर हमें प्यास में मरना भी कबूल, हमें प्यास में मरना भी कबूल, हाँ मगर हम तेरी बैयत में नहीं जी सकते। वाह 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 वाह, प्यास मंजूर हमें प्यास में मरना भी कबूल, हाँ मगर हम तेरी बैयत में नहीं जी सकते। बहुत इनायत, मुश्किल था पर जादू करना सीख गए। सलाउद्दीन साहब, मुश्किल था पर जादू करना, मुश्किल था पर जादू करना सीख गए, अब हम खुद पर काबू करना सीख गए, अब हम खुद पर काबू करना सीख गए। आपको तो तहजीब मिली थी विरसे में। देखिए साहब, ये लखनऊ का आपको इलाका तो है। तहजीब मिली थी विरसे में, ये लखनऊ का इलाका है। अब शेर सुनाता हूं। आपको तो तहजीब मिली थी विरसे में, आप कहां से तू तू करना सीख गए। आपको तो तहजीब मिली थी विरसे में, आप कहां से तू तू करना सीख गए, आप कहां से तू तू करना सीख गए। बहुत इनायत। और साहब एक मतला, दो शेर हैं, वो भी हाजिर करता हूँ। फिर एक छोटी सी गजल का हुक्म, फिर एक छोटी सी गजल तरन्नुम मैं आप तक पहुंचाता हूँ। मतलब ये है कि करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए। वाह।
सितम यह है कि किनारे पे लाके मारे गए, जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना। वाह। जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। वाह 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 वाह। जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। हमें मिटाना तो आसान है, तो आसान है, बहुत आसान। इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। हाय 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 हाय। इसी बहुत बड़ा मुगालते शेर है में नदीम भाई। वाह वाह। कितने वाह, वाह। लोग मारे गए। बहुत गजल इनायत। के लहजे की शायरी आखिर में है। आइए वाह, एक गजल के 2-3 शेर मैं आपको सुना के उसके बाद इजाजत चाहता हूँ। आपने जो पूरी रात सुना है, सुना कहूँ बल्कि बर्दाश्त किया है कुछ तो बहुत सारा, तो मैं ज्यादा जुल्म आप पे नहीं करना चाहता, इसलिए आखिर में सिर्फ एक गजल के 2-3 शेर सुन लीजिए, फिर आपसे इजाजत। मतलब हाजिर करता हूँ, सुनिए। मतलब हाजिर करता हूँ, सुनिए साहब, सुनिए। ख्वाब जो पूरे करने हो तो जुर्रत, कोई बात नहीं, वो पूरी रात से चल रहा है काम, उनका मुशारे से कोई लेना देना नहीं है। मैं कसम खुदा की यही सोचा था कि आपको सुनाऊंगा क्या और आप सुनेंगे क्या। तो खैर चलिए, मैं साहब क्योंकि अब आ गया हूं तो एक गजल और सुन लीजिए, फिर उसके बाद सुनिए साहब, सही है साहब। ख्वाब जो पूरे करने हो तो जुर्रत करनी पड़ती है। ख्वाब जो पूरे करने हो तो जुर्रत करनी पड़ती है। ख्वाब जो पूरे करने हो तो जुर्रत करनी पड़ती है। किस्मत भी होती है लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। किस्मत भी होती है लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। और शेर सुनिए भाई, परवेज भाई, आरिफ साहब सुनिए। आप बड़े हैं बेशक साहब, आप मगर ये भूल गए। आप बड़े हैं बेशक साहब, आप मगर ये भूल गए। बेशक साहब आप मगर ये भूल गए। आप बड़े हैं बेशक साहब, आप मगर ये भूल गए। इज्जत करवाने से पहले इज्जत करनी पड़ती है। वाह 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 वाह। इज्जत करवाने से पहले इज्जत करनी पड़ती है। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। कुछ अच्छा लगा हो तो चाहे एक बार ताली बजा दीजिए सब। हालांकि मैं कसम खुदा के बिल्कुल हकदार नहीं हूँ आपसे ये कहना कि ताली बजाइए। आपने पूरी रात बहुत अच्छा सुना है और बहुत आप बैठे रहे, यही बहुत बड़ी बात है। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिए। हाँ, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। किस्मत भी होती है लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। आप बड़े हैं बेशक साहब, आप मगर ये भूल गए। आप बड़े हैं बेशक साहब, आप मगर ये भूल गए। इज्जत करवाने से पहले इज्जत करनी पड़ती है। और साहब ये शेर सुनिए, इसमें सिर्फ एक लफ्ज है, उस लफ्ज का आपको मजा लेना है। हाजिर करता हूं, सुनिए। वो जो नहीं तो रोना कैसा, और किसी से इश्क करो। वो जो नहीं तो रोना कैसा, और किसी से इश्क करो। रोना कैसा और किसी से इश्क करो। वो जो नहीं तो रोना कैसा और किसी से इश्क करो। इश्क है प्यारे कौन सी इसमें इद्दत करनी पड़ती है। क्या काफिया ले आए, वाह वाह। इश्क है प्यारे कौन सी इसमें
इज्जत करनी पड़ती है। क्या काफिया में तुमसे जिद्दत है, ताल्लुक करने का बस। क्या जिद्दत है ये इज्जत वाला। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, क्या काफिया निकाला भाई, गजल बनाया है उस काफिये को। फिर से पढ़िए भाई। अच्छा साहब, बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह, शेर है। देखो साहब ये कह रहे हैं दोबारा पढ़ने के लिए। अच्छा बहुत शुक्रिया। वो जो नहीं तो रोना कैसा, और किसी से इश्क करो। इश्क है प्यारे कौन सी इसमें इद्दत करनी पड़ती है। और ये भी शेर सुनिए। तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ। तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ। ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत करनी पड़ती है। ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत करनी पड़ती है। और ये आखिरी शेर सुनिए। और एक बार फिर मैं चेयरमैन साहब आपका, डॉक्टर साहब आपका, हमारी ये छोटी बैठी है इसका, सब लोगों का शुक्रिया। और ये आखिरी शेर सुनिए। और देखिए साहब मैं बड़ी हिम्मत से ये शेर सुना रहा हूँ। चेयरमैन साहब सुनिए, सैयद साहब हाजिर करता हूँ, सुनिए। इज्जत करवाने से पहले इज्जत करनी पड़ती है। ये कोई तारीफ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। ये कोई तारीफ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। ये कोई तारीफ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। जालिम को जालिम कहने में हिम्मत करनी पड़ती।